अगर आपको अपना कर्जा उतारना है तो देखिए प्रयास तो आपको करना है, लेकिन साथ में ही अगर आप कुछ उपाय भी अगर आप करते हैं तो ये आपका बैक सपोर्ट का काम करेगा। आपको क्या है कि जैसे छठे भाव का अगर स्वामी पीड़ित होता है या लग्नेश पीड़ित होता है या फिर छठे भाव में होता है, दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में होता है या 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठेगा, तो आपको ये कर्जदार बना ही देगा। आपको कर्ज लेने का मतलब कहते हैं ना, कर्ज लेने के लिए मजबूर कर देगा आपको ये। तो इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। उपाय में आपको करना ये 250 ग्राम चावल का आटा लेना है और 250 ग्राम ही आपको देसी घी लेना है, जो कि गाय का हो और शुद्ध देसी घी हो। 250 ग्राम आपको शक्कर लेनी है। इन तीनों को आप मिक्स कर लीजिए, हाथ से खूब अच्छे से मैश कर लीजिए और पेड़ में जाके डाल दीजिए। चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे वो कोई भी पेड़ हो, घर से बाहर जाके आपको डाल देना है। 11 दिन या 11 शनिवार आपको ये काम करना है। नॉर्थ ईस्ट जो है आपका वो साफ होना चाहिए, घर का नॉर्थ ईस्ट आपके घर का साफ सुथरा होना चाहिए। कोई कबाड़, कोई फालतू सामान, कोई इलेक्ट्रॉनिक जो कि आप यूज नहीं करते हैं या खराब है, वो हटा दीजिएगा वहां से। शनिवार के दिन आपको एक नारियल लेना है, सरसों का तेल का एक टीका लगा देना है उसमें, उस पर काला व सफेद तिल लगा दे, जैसे कि ऐसे टीका लगाते हैं उस तरीके से सफेद और काले रंग का आपने टीका लगा देना है तिल का। और अपने ऊपर से 7 टाइम्स 7 बार आपको इसको वारना है। फिर इसको जल में जाके प्रवाह कर देना है। अगर आप जल में नहीं प्रवाह कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कहीं पे इसको सुनसान जगह में जाके डाल दीजिए, जहां पे आपको कोई देखे ना, आपसे कोई कुछ पूछे ना, कोई आपको पीछे से टोके ना। क्योंकि ये काम करने के बाद आपने ना सीधे घर चले आना है, किसी से भी बोलना नहीं है आपको। अच्छा, दूसरा मैं आपको कुछ उपाय और बता रही हूँ। गायत्री मंत्र का जितना जाप हो सके ना, उतना आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। लक्ष्मी माँ के 12 नाम आपको पढ़ने हैं डेली। इजिली आपको 1-2 दिन तकलीफ होगी, आपको याद नहीं होगा। जब आप ये कंटिन्यू आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो 12 नाम है, आप डेली इनके 12 नाम ले सकें तो बहुत अच्छा है। साउथ और ईस्ट जो आपका जो साउथ ईस्ट की जो जगह है ना, वहां पे रोजाना डेली आप गंगा जल का स्प्रे जरूर करिए। आप एक स्प्रे बोतल ले लीजिए, एक छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं स्प्रे बॉटल, उसमें गंगा जल भर लीजिए। तो उससे क्या होगा, अगर आप डेली अगर आप घर के एक एक कॉर्नर पे सब जगह अगर आप स्प्रे करते हैं ना, घर की निगेटिविटी होगी ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं होगी। एक आपको उपाय और बता रही हूँ, पीपल के पत्ते पर अपना अमाउंट लिख दीजिए। अमाउंट आप लिख दीजिए, जो भी आपका अमाउंट है। कि सपोज आपने 1 लाख रुपए का कर्जा लिया हुआ है, 1 लाख रुपए आप लिख दीजिए और लेकर के इसको अपने ऊपर से 7 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको वारना है और उसके बाद इसको जल में जाके प्रवाह कर देना है। बीच में जाते समय भी आप ये काम तभी करेंगे जब आप सीधे ये काम करके सीधे घर से बाहर चले जाएं। आपको रुकना नहीं है। ये नहीं कि आपने ये काम कर लिया और फिर बीच में आपने कुछ खा पी लिया या आप किसी से बातें करने लग गए। आपने क्या करना है, ये काम जब आप करेंगे ना, पीपल के पत्ते पर अपना अमाउंट लिखेंगे तो सीधे आपने घर से बाहर निकल जाना है और इसको जल में प्रवाह करके उसके बाद आपको रास्ते में भी किसी से नहीं बोलना है, ना पीछे पलट के भी नहीं देखना है आपने, और सीधे घर चले आना है। घर आने के बाद अपने हाथ मुंह आप जरूर धो लीजिएगा, हाथ मुंह जरूर धो लीजिएगा। बस उसके बाद फिर आप बात कर सकते हैं।